एक तो सैलरी नहीं, दूसरा फिर ट्रांसफर नहीं। ऐसे में कोई भी एक इंसान एक साथ इतनी बड़ी बड़ी आपका दो प्रॉब्लम को कैसे झेल सकता है? या तो उनको सैलरी दे दीजिए या फिर उनका मनपसंद जगह पर आप ट्रांसफर कर दीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं TRE3 को लेके, जहां पर इनको ट्रांसफर का मौका नहीं दिया गया था और अभी तक इनको सैलरी भी नहीं आया है। लेकिन यह परेशानी इनके लिए खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब इनके लिए भी आपका ट्रांसफर का मौका आ गया है। तो आज के इस अपडेट में हम बात करने जा रहे हैं कि यह आपका पोर्टल आपके लिए ट्रांसफर का कब से ओपन हो रहा है और साथ में ही आपकी पहली सैलरी आपको कब तक देखने को मिलेगा। अभी तक भी बहुत ऐसे टीचर्स हैं TRE3 के जिनको आपका अपनी पहली सैलरी का आपका इंतजार है। कुछ टीचर्स का आपका सैलरी 3 मंथ 3.5 मंथ का आपका आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स रह गए जिनका आपका सैलरी नहीं आया है। साथ में हम उस समय के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह आने वाले कितने दिनों में आपका TRE3 वालों का ट्रांसफर है जो आपका शुरू होगा। बहुत सारे आवाज आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इसके बारे में भी आवाज उठाइए, हम लोगों को भी ट्रांसफर चाहिए, हम लोगों को भी क्या आना मनपसंद जगह नहीं मिला है, 300 400 किलोमीटर क्या आना दूर भेज दिया गया है। ऐसे में कैसे अपना आपको एडजस्ट करें? तो एकदम टेंशन ना लीजिए, सही समय सबके लिए आ गया है और ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। सारी जानकारी देने जा रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। जैसे आप अपना इस शिक्षा कोर्स को ओपन करते हैं तो वहां पर ये आपका दिखता था इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। बेचारा जैसे इसके ऊपर कोई क्लिक किया उसको सामने मतलब ये आपका इंटरफेस आ जाता था, जहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज योर टीचर टाइटल इज TRE3। लेकिन बता दें कि यह समस्या आपका जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित अपडेट आपके सामने जस्ट अभी लेके आ रहा है। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट लाया है, जो कि नवीनतम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, जहां पर चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, सारा का सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और ये सारा आपको आपके एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करवाने में बहुत मददगार होगा। और साथ में इसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण था सरकार का इतना ज्यादा नाइंसाफी आपका TRE3 वालों के साथ क्यों? जब आप TRE1 TRE2 चाहे जितने भी शिक्षक आपका TRE3 को छोड़ के हैं, सबको मौका दिया गया कि नहीं आप अपना क्या ना ट्रांसफर को ले सकते हैं, लेकिन उसमें TRE3 वालों को नहीं दिया गया। आखिर क्या कारण है और कितने दिनों में आपका यह प्रक्रिया इनके लिए स्पेशली आपका ओपन किया जाएगा? तो अगर बात कीजिएगा इससे संबंधित जानकारी को लेकर, तो देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जुड़ी खबर आपका डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ग्रीवांस पर नहीं हुआ है काम। आवेदन करने वाले शिक्षकों का आक्रोश, 31 अगस्त तक ग्रीवांस के आधार पर शिकायत की आपका होनी थी समीक्षा। अंतर जिला और सेम जिला दोनों की होनी थी समीक्षा। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक स्थानांतरण और पदस्थापन का निकलना था आदेश। सेम जिला वालों की समीक्षा के बाद कमेटी को ही लेना था ट्रांसफर का फैसला। ये कमेटी आपका ऑलरेडी पहले बन चुका है और इससे संबंधित सारे फैसला का हक उन्हीं को दिया गया था। और ये जो प्रक्रिया है ये आपका 1 से 10 तक का आवेदन का था और 14 तक क्या है ना आपका 14 सितंबर तक क्या आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट होनी थी। हम लोग को थोड़ा सा ये लग रहा है कि नहीं TRE3 वाले को क्या ना ट्रांसफर का मौका नहीं मिला, लेकिन बता दें कि जिनको मौका मिला वो भी उनका भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। प्रक्रिया बहुत स्लो है, टेंशन मत लीजिए, TRE3 वाले को भी होगा, ठीक ना। तो यहाँ करें कि अंतर जिला के लिए जिला स्थापना समिति को समीक्षा के बाद करनी थी। अनुशंसा आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अनुशंसा के आधार पर निकलना था। लेकिन आगे अगर देखिएगा यहाँ पर ट्रांसफर का आदेश डीएम की अध्यक्षता में आपका अंतर जिला और सेम जिला पर ही होना था काम। लेकिन जिला स्थापना के अनुशंसा पर आपका क्या है जो भी आपका होने वाला था, यहाँ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। अंतर जिला सेम जिला वालों के शिक्षा कोर्स पर क्या नाम बहुत सारे यहाँ से शिकायतें आपका दर्ज था, जिसका निवारण कुछ नहीं हुआ। जहां पर बोला गया था कि सारा जो आपका ग्रीवांस है, जो भी आपके से संबंधित आपका परेशानी है, आप हमको बताइए, हम सारा को सॉल्व करेंगे। सब का सब अभी बस रुका हुआ है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हो सकता है कि वेट कर रहा है TRE3 वालों को भी एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद एक के बार कर दें, लेकिन सबसे पहले इसको क्लियर कर दें कि आखिर क्या रीजन है।
टीआरई 3 वालों को बाहर क्या किया गया, देखिए इसको। अभी भी अगर बात करते हैं, आपका बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका एचआरएमएस आपका ऑन बोर्डिंग नहीं हुआ है। ऐसे में अगर हम बात कीजिएगा इसका, इनका आपका सैलरी नहीं बना है। अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर टीआरई 3 वालों के लिए भी क्या है ना, पोर्टल को अगर ओपन कर दिया जाता ट्रांसफर का, तो वैसे टीचर्स जिनका आपका एचआरएमएस नहीं हुआ है, वो इसके लिए आपका अप्लाई नहीं कर सकते थे। वो सारे टीचर इससे आपका वंचित रह जाते हैं ट्रांसफर की प्रक्रिया से, जिनका आपका एचआरएमएस नहीं हुआ है। तो सोचिए फिर क्या ये इनके साथ आपका नाइंसाफी फिर नहीं होता कि टीआरई 3 वाले में भी क्या है ना, एक सेक्शन जिनको सैलरी भी मिल गया और उसको क्या है ना ट्रांसफर भी मिल गया है, वही दूसरा सेक्शन जिसका आपका अभी तक सैलरी आया ना ही फिर क्या है ना ट्रांसफर है। तो ऐसे में क्या है ना और ज्यादा परेशानी आपका क्रिएट होता, लोगों के बीच आपका द्वेष का भावना आता कि उनके साथ ऐसा क्यों, इसका मतलब जरूर पैसा से देकर करवा लिया है, सिस्टम खराब है। अभी तक ऐसा क्या ना है, अभी अगर रोक दिया गया तो यहाँ पर क्लियरली है कि ठीक है आप टीआरई 3 वाले हैं, आपको ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर अभी कोई संभावना नहीं है। बस सबसे बड़ा जो मेन कारण है बस यही है कि सबका अभी तक क्या है ना एचआरएमएस नहीं बना था, और यही कारण क्या है ना इसको रोकने का काम किया गया था। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, यह प्रक्रिया आपका जोर शोर से चल रहा है। 2 दिन 3 दिन में क्या है ना सबका पेमेंट आपका क्लियर किया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में ये आपका सितंबर तक आशा है कि सबका सैलरी आपका क्या है ना क्लियर हो जाएगा। और सैलरी क्लियर होने से पहले क्या है ना एचआरएमएस होता है, तो ये आपका जैसे हो रहा है तो क्या है ना अगर ये सितंबर तक होता है तो अक्टूबर का लास्ट तक आपका क्या है जितने भी टीआरई 3 है उसका क्या आपका ट्रांसफर की प्रक्रिया आपका शुरू कर दिया जाएगा। और क्यों नहीं करेंगे, टीआरई 3 वाले से उनको कोई दुश्मनी थोड़ू है, कोई पर्सनल परेशानी नहीं है। तो एकदम आप लोग रिलैक्स रहिए। अब इतना दिन से कर रहे हैं 3 महीना 4 महीना, एक महीना आ रहा सही महाराज, क्या दिक्कत है। तो आज की जो हमारी बोली थोड़ा सा अलग है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो है वो आपका हिंदी दिवस है, और सभी टीचर्स और शिक्षकों को आपका हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से अपडेट्स को लेके। बहुत ज्यादा लोग परेशान थे इसको लेके, बहुत सारे कमेंट्स थे, अलग अलग लोगों ने जो मिलते हैं वो बोल रहे सर कब तक, टेंशन मत लीजिए। तो जानकारी को जुटाने में थोड़ा सा समय लगा था, इसके बाद सोचा जब जानकारी आया तो बोला कि नहीं अब देर नहीं होना चाहिए, आप लोग से जरूर मुखातिब होना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए, जो भी इससे संबंधित जानकारी आएगा वो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। और इससे फर्दर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।